प्यारे साथियों, नमस्कार। देखिए, हम लोग समास जो है वो पढ़ चुके हैं और आज मैं आपको जो बताने के लिए जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप इसको थोड़ा सा ठीक से अगर समझ सकते हैं तो आपकी समाज संबंधी जो कुछ समस्याएं हैं वो काफ़ी कुछ दूर हो सकती हैं। यहाँ पर जो है समासों में अंतर दिखाया गया है कि किस अंतर के आधार पर हम समासों को समझें। देखिए, यहाँ जो है ये कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर दिखाया गया है कि इसमें क्या अंतर होता है। देखो, कर्मधारय समास जो होता है इस समास में विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है अथवा पूर्व पद उपमान उत्तर पद उपमेय होता है। ये ऐसा इसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका जो उदाहरण है वो कहता है कि लंबोदर, लंबा उदर वाला, महात्मा, महान आत्मा, लंबा उदर, महान आत्मा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इसके उदाहरण में और देखें आगे तो ये आता है इसमें कमल नयन, कमल के समान नयन। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि कमल नयन, कमल के समान नयन वाले अर्थात विष्णु, तो यहाँ पर जो है अगर हम अर्थात का उच्चारण करते हैं तब वो बन जाता है बहुब्रीहि समास। और अगर हम ये इतना ही रहने दें कि कमल के समान नयन, तब ये आ जाता है कर्मधारय समास में। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको अर्थात लगा करके अगर इसमें हम जो इसका जो तीसरे पद की प्रधानता है उसमें अगर हम चले जाएं तो ये कर्मधारय से बहुब्रीहि समास में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए, ये उदाहरण है यहाँ पर पीताम्बर। तो पीताम्बर यहाँ पर पीला अंबर है जो, परंतु अगर बहुब्रीहि समास में हम जाते हैं तो इस पीताम्बर को इस तरह दिखाया गया है कि पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कृष्ण। तो यहाँ इस तरह की जो जो अंतर हैं ये इनसे एक चीज़ स्पष्ट होती है। एक और इसका उदाहरण है कि नीलकंठ, नीला है जो कंठ, और इधर है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो कहने का यहाँ देखिए, अगर कोई प्रश्न इस तरह से कोई कहीं आता है कि भाई बताइए, जैसे कि ये ले लिया नील कमल, नील कमल दे दिया, कमल नयन दे दिया, मान लीजिए कि कमल नयन दिया, कहता है कि बताइए कि इसमें कौन सा समास है। तो इसमें क्या है, आपको दो समासों में आप उलझेंगे। एक तो आप कर्मधारय समझेंगे और दूसरा बहुब्रीहि समझेंगे। तो यहाँ पर अगर उसमें विकल्प में अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी देता है और इनके अलावा अन्य तीसरे तीन और विकल्प देता है तो उनमें अगर इनमें से कोई है एक तो हम उसको चुनेंगे। इसके बाद अगर मान लीजिए बहुब्रीहि दिया हुआ है तो इसको चुनेंगे, और दोनों अगर मान लीजिए दिए हुए हैं तो हम इसको फिर चुनेंगे कर्मधारय समास में। लेकिन यदि ये जो आपको ऐसी स्थिति में कम मिलेगा, आपको तो एक ही मिलेगा। दूसरा है द्विगु और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है। तो द्विगु समास जो है इस समास में प्रथम पद संख्यावाची विशेषण होता है जो कि उत्तर पद की संख्या बताता है, जबकि बहुब्रीहि समास में क्या है, इस समास में पूर्व पद संख्यावाची तो होता है परंतु निष्क्रिय होकर उत्तर पद के साथ मिलकर के तीसरे पद का निर्माण करता है। अब ये आ गया चौमासा। चौमासे का मतलब हुआ है कि 4 महीनों का समूह।
अर्थात ये जो है जो समास है द्विगु समास, ये समूह को दर्शाता है। चौमासा 4 महीनों का समूह, और इधर जो चौमासा वो क्या है कि चौमासा 4 मासों में जिसको माना गया है वो है वर्षा ऋतु। इसी प्रकार से चतुर्भुज है, चतुर्भुज का जो 4 भुजाओं का समूह हो, तो यहाँ समूहवाचक अगर दिखा दिया गया तब तो ये अगर आप इसको इसमें गणना करेंगे तब ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। और अगर आप इसकी गणना इसमें करते हैं, इस प्रकार से करते हैं कि चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु, तो ये हम देख रहे हैं कि ये बहुब्री समास है, इसमें अर्थात का समावेश है। अर्थ निकालने पर उसमें अर्थात उत्पन्न हो जाता है। दशानन 10 आननों का समूह, ये समूहवाचक है, समूह को बता रहा है। और ये जो है क्या है, जो समूह जो कि कहना चाहिए आपकी गणनात्मक जो शब्द है उससे दूसरे शब्द से मिलकर के एक नए शब्द को मुख्यता दे रहा है। दशानन 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, और यहाँ पर 10 आननों का समूह। इसी प्रकार से जो अंतर तीसरा है आपका है द्विगु समास और क्रमधारय समास में अंतर। तो देखिए द्विगु समास और क्रमधारय समास में अंतर, इसमें पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है जो उत्तर पद की संख्या बताता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इसका उत्तर पद जो बाद में जो शब्द आएगा उसकी संख्या को बताएगा। 3 भवन, त्रिभुवन 3 भवनों का समूह, 3 भवन। नवरत्न 9 रत्नों का समूह। इसके बाद में इधर क्या आ जाएगा, 3 भुवन है जो, 3 है जो भुवन, रत्न है जो, 9 रत्न है जो। तो इस प्रकार से हम इनके अंतरों को समझें तो हम इन समासों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। और ये इस तरह से मैंने ये आपका जो समाज संबंधित जो अध्याय था ये समाप्त कर दिया है। अब आप अगले किसी विषय में हम आपके लिए पढ़ाएंगे, और हमारी आपसे यही कामना है और प्रार्थना है कि हमारी थोड़ी मदद करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।